समरांगणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहात् सनमभ्युपेयाः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरास्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भूतैर्महद्भिः य इमाः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमूषपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकाः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत जगदाधार अनंत प्रेमार्णव प्रेमैक प्राण भगवान श्री अयोध्यानाथ श्री राघवेंद्र सरकार जिनकी कथा श्रवण करने के लिए हम आप उद्यत हैं, सब एकत्रित हुए हैं उनके चरणों में और उन्हीं की वांगमयी मूर्ति श्री रामायण जी के चरणों में अभिवादन करते हुए यहाँ इस कथा को जो प्रस्तुत करने की इच्छा से सब लोगों ने आपस में सपरिवार मिल करके, वैसे तो सब हमारे संबंधी ही हैं, पर अध्यात्म में संबंध केवल भगवान का होता है। संसार में शारीरिक संबंध होते हैं, ऐसे जो सभी हमारे आत्मीय बंधुजन हैं उन सब के चरणों में एक साथ अभिवादन करते हुए, सबके चरणों में प्रणिपात करते हुए, साथ में आए हुए जितने विप्रवर्ग हैं, संगीत के मित्रगण हैं, उन सबको यथा योग्य अभिवादन करते हुए हम आप भगवान की कथा श्रवण करें। उसके पहले अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए और भगवान की कथा
धारण करने की क्षमता को प्राप्त करने के लिए उन्हीं भगवान श्री हरि के नाम का 2 क्षण संकीर्तन, फिर उसके पश्चात यथामति यथागति भगवान की कथा। भगवान नाम बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
बोले रामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की हम आप भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उद्यत हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का चरित्र सीमातीत है। शतकोटि प्रविस्तरम, श्री वाल्मीकि महर्षि ने ही केवल 100 करोड़, एक वाल्मीकि रामायण हम आपको देखने को मिलती है जिसमें 24,000 श्लोक हैं। और 100 करोड़ रामायण श्री वाल्मीकि महर्षि ने लिखा है। तो इतना दिव्य चरित्र है। एक ही वाल्मीकि रामायण हम आप अपने जीवन में समाहित नहीं कर पाते हैं। और जो शतकोटि प्रविस्तरम 100 करोड़ रामायण का जो विस्तार किया गया है उसको तो शेष नारद आदि, सुखदेव आदि जैसे महापुरुष हैं वो सब समझ सकें, अपने सबके बस की बात तो है नहीं। पर वो जो रामायण है, रघुनाथ का चरित्र है, उसमें से जो एक एक अक्षर हैं, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, एक एक अक्षर उसके जब श्रवण रंध्र से, कान से मनुष्य के हृदय में प्रवेश करते हैं, पाप तो सामान्य होता है, 5 महापातक होते हैं जो जल्दी से नष्ट नहीं होते महापातक। ऐसे पातकों को भी रामायण की कथा जो श्रवण करता है उसके एक एक अक्षर, रामायण के एक एक अक्षर उस जीव के महापातकों को नष्ट करने में समर्थ है। संसार में आज तक मति कीरत गति भूति भलाई, जब जेहि जहां जतन जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। किसी को अगर अच्छी बुद्धि मिली है, किसी को अच्छा ज्ञान मिला है, किसी को अच्छी गति की प्राप्ति हुई है, संसार में किसी को धन वैभव यश कीर्ति जो कुछ भी उत्तम पदार्थ मिला है, उस सब के प्राप्ति में सत्संग ही सबसे ज्यादा कारण है और कोई कारण हो ही नहीं सकता है। संसार में जो कुछ प्राप्त किया है उसका फल सत्संग ही है, और सत्संग करेगा तो उसके द्वारा जो प्राप्त होगा वो अत्यंत उत्तम होगा। देखिए, जीवन में जिसके जीवन में जितना अधिक सत्संग है उसका जीवन उतना ही उत्तम है। संत मिलन अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, और सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापियों के घर होय। पत्नी बच्चे धन वैभव तो प्रारब्ध के अनुसार, कोई पापी पुरुष भी होगा, कोई पापी जीव भी होगा, तो उसके भी गाड़ी बंगला घर परिवार बहुत वैभव हो सकता है, ये संभव है।
पर महापुरुष का मिलन ये प्रारब्ध के कारण नहीं होता है। ये तो जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक ताप रास नसाइए। भगवान के दो स्वरूप हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, केवल सुनने में ध्यान दीजिए, आगे पीछे क्या हो रहा है उसे छोड़ दीजिए। भगवान के दो स्वरूप हैं। जैसे जल का दो स्वरूप होता है, एक द्रवीभूत जो हम आप नल से कुआं से बोर से पानी निकाल करके पीते हैं, वो द्रवीभूत जल है। एक दूसरे जल का स्वरूप है जो ठोस है। वो हिमालय में जो ग्लेशियर है ना, बड़ा बड़ा बर्फ का, ये जो गंगा जमुना आदि नदियों में जो जल आता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वो जल नहीं, उसका मूल रूप वही ग्लेशियर है, हिमालय में जमा हुआ है। वो मोटे मोटे पहाड़ की, वो किसके पहाड़ हैं? बर्फ के ही पहाड़ हैं। और महाराज उस में से एक खंड निकाल करके मार दिया जाए तो पत्थर से भी ज्यादा उसकी चोट लगेगी। तो जैसे जल का दो स्वरूप है, जो हम आपको द्रवीभूत जल दिखाई दे रहा है, जिसका उपयोग हम आप कर रहे हैं, और हिमालय में जा करके जो बर्फ रूप से हिमखंड के रूप से है, उसको जाएंगे तो जोर से दांत लगाएंगे, दांत भी टूट करके बाहर हो जाएगा, और उससे प्यास भी बुझने वाली नहीं है। जो ठोस जल है, उस ठोस जल से हमारी आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है। वही ठोस जल जब द्रवीभूत होता है और जल के रूप में परिवर्तित हो करके गंगा आदि नदियों के माध्यम से जब प्रवाहित होता है, तो वो हमारे आपके उपयोग में आने लगता है। तो ऐसे ही भगवान के भी दो स्वरूप हैं। भगवान का एक स्वरूप है जो भगवान वैकुंठ में विराजते हैं, भगवान श्री हरि, श्री नारायण, और भी भगवान के रामकृष्ण आदि जो स्वरूप हैं, ये सब कैसे स्वरूप हैं? ये भगवान का ठोस स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? अब हिमालय यहाँ तो है नहीं, जैसे हम आप हिमालय में पहुंच नहीं सकते हैं, बहुत दुर्गम है, वैसे ही ऐसा नहीं कि एकदम से कोई पहुंच ही नहीं सकता, कोई वैकुंठ नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। योगी लोग जा सकते हैं, वैसे ही सामान्य जन वैकुंठ आदि नहीं जा पाते हैं। उसी प्रकार से सामान्य जन हिमालय की चोटी तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे ही जो भगवान का स्वरूप है, जो हिमखंड के रूप में, वो बहुत विस्तृत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, सीमातीत है। वो भगवान का स्वरूप है ठोस स्वरूप। और वही परमात्मा का स्वरूप जब द्रवीभूत होकर के जब वो पिघलता है, जब भगवान का ठोस स्वरूप पिघलता है, तो वही ठोस स्वरूप जब द्रवहि दीन दयालु राघव, द्रवहि मतलब जब द्रवीभूत होते हैं, भगवान जब पिघलते हैं, भगवान जब पिघलते हैं तो क्या होता है? जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो क्या होगा? साधु संगत पाइए, तो कोई संत महापुरुष के रूप में आ जाते हैं। चाहे सत्यनारायण की कथा सुने, चाहे रामायण सुने, चाहे भागवत सुने, भगवान किसी भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं तो किस रूप में आते हैं? किसी संत महात्मा सन्यासी के ही वेश में आते हैं। भगवान इतनी जल्दी किसी के सामने चतुर्भुज रूप से आकर के खड़े नहीं हो जाते। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, कौन सन्यासी आ गए, कलावती और व्यापार कर रहा था, वही से तो सबके सामने। भगवान जब द्रवीभूत किसी पर कृपा करते हैं तो उसको किसी संत से मिला देते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। देखो, संसार के जितने भी धर्म हैं, जितने भी कर्म हैं,
उन सभी धर्म कर्म के करने से हम आपको संसार की वस्तुएं, वैसे तो सीधी तरीके से समझिए, हम आपको जो संसार में अभी प्राप्त हो रहा है, जो भी हमको आपको अभी प्राप्त हो रहा है, वो हमारे इस जन्म के किए कर्म का नहीं है। हो सकता है किसी अंश में थोड़ा बहुत इस जन्म के किए हुए कर्म से कुछ प्राप्त हो जाए, पर यथार्थ में तो यही होता है। हम जो पूर्व जन्म में देख, कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो कर्म हमारा जन्म जन्मांतर का किया कर्म एकत्रित है, कितना कर्म है उसकी कोई सीमा नहीं। हमने अनेक जन्मों में कितने कर्म किए हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। और उसमें से वो जो संचित है उसको क्या कहते हैं? जो जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्म है हमारे, वो संचित कर्म है। उन संचित कर्म में से कुछ हिस्सा इस जन्म में जब ये शरीर मिलता है जीव को, तो उसमें से कुछ अंश लेकर के इस जीव को शरीर प्रदान होता है। चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु पक्षी का शरीर हो, किसी को कोई शरीर प्राप्त होता है तो अपने किए हुए उसी संचित कर्म से प्रारब्ध के रूप में, जिसको प्रारब्ध कहते हैं ना, वही प्रारब्ध उसी संचित में से प्रारब्ध के रूप में आकर के हमारे जीवन में, जैसे हम कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं तो एक अमाउंट तय कर लेते हैं कि हम उस यात्रा में जा रहे हैं, इतना रुपया रख लेते हैं, पूरी यात्रा में हम इतना रुपया खर्च करेंगे। तो हमारी आपकी भी जो ये यात्रा है इस जन्म की यात्रा के लिए हम जो लेकर के चले हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रारब्ध। तो वही प्रारब्ध है। अब हमारे जीवन में जो कुछ प्राप्त होगा वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्त होगा इस जीवन में। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, जो कुछ मिलेगा वो हमारे प्रारब्ध। और महाराज, हम जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं ये भी धीरे धीरे संचित में एकत्रित होता जा रहा है। तो ये भी कर्म भोगना पड़ेगा जो इस जन्म में कर रहे हैं, बिल्कुल भोगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं गीता में, ना भुक्तम चीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को, चाहे अगर बहुत ज्यादा उग्र कर्म है तो इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, और सामान्य कर्म कर रहे हैं तो जाकर के संचित में सम्मिलित हो जाएगा, और किसी न किसी जन्म में वही हमारा आज का किया हुआ कर्म प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आकर के उपस्थित हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, आज तक किसी ने जीवन में दुख प्राप्त करने के लिए कोई कर्म किया है क्या? किसी को देखा कि महाराज हमको बुखार आ जावे इसके लिए प्रयत्न कर रहा हो? कोई प्रार्थना करता है महाराज हमको कैंसर का रोग हो जावे या हमारी टांग टूट जावे? आज तक इस संसार में किसी ने दुख प्राप्त करने के लिए कोई कर्म नहीं किया है। या कोई किया हो तो बताइए आप सबको। हमको तो नहीं मिला। आप सबको अगर कोई मिला हो व्यक्ति कि वो अपने को दुखी होने के लिए कोई कर्म कर रहा है, ये तो संभव ही नहीं है। सारा संसार सुखी होने के लिए सारा कर्म कर रहा है, पर सुख और दुख तो दोनों प्रारब्धाधीन है। जैसे दुख आता है वैसे सुख भी आता है। सुख प्राप्त करने की चेष्टा करते करते हम आप अपना व्यर्थ का समय बिता दें भले। सुखाय कर्माणि करोतु लोके। संसार में जितने भी लोग हैं इस लोक में, वो केवल सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, पर सुख तो प्रारब्ध के अनुसार से मिलने वाला है। हम आप कितनों सोचें कि हम ये करके प्राप्त कर ले। देखिए
कर्म का सबसे बड़ा उदाहरण इस संसार में कर्ण है। कर्म का वैसा कर्म दूसरा कोई नहीं करता। देखो, कर्ण पैदा हुआ कहां? माता कुंती के गर्भ से। छत्राणी के गर्भ से कर्ण पैदा होता है, पर प्रारब्ध उसका ठीक नहीं है तो वो सूद पुत्र कहलाता है, राधे कहलाता है कुंती पुत्र, पर कहलाता क्या है? राधा का पुत्र कहलाता है, क्योंकि प्रारब्ध उसका ठीक नहीं, प्रारब्ध तो उसका गड़बड़ है। पर वो भी महाबली, कमजोर नहीं है। उसने सोचा हम कर्म करके अपने प्रारब्ध को पराजित कर देंगे। राधे हो करके उसने क्षत्रियत्व का, संसार शूद्र कह रहा है, पर उसने धनुर्विद्या, क्षत्रियों वाले जो गुण हैं, वो युद्ध की कला सीखना प्रारंभ किया। सीखा भी बहुत महापुरुषों से, द्रोणाचार्य से भी सीखा और भी महापुरुषों से सीखा। जो मिलता है, क्योंकि कर्म कर रहा है, वो कर्म करने में एक भी क्षण के लिए उसके जीवन में कोई आलस्य नहीं, क्योंकि उसकी सारी लड़ाई तो प्रारब्ध से है, और प्रारब्ध से वो अपने कर्म के द्वारा अपने प्रारब्ध को पराजित करना चाहता है। धनुर्विद्या सांगोपांग उसने सीखा। जब धनुर्विद्या सीख लिया और भी वेद शास्त्र का अध्ययन किया, तो उसने द्रोणाचार्य से जाकर के निवेदन किया, गुरुवर हमको अब दिव्यास्त्र प्रदान करें। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। दिव्यास्त्र तो केवल राजवंश की धरोहर है, हर व्यक्ति को दिव्यास्त्र प्राप्त नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति को दिव्यास्त्र नहीं दिया जा सकता है। तो वो भी अपने वाक्पटुता में कमजोर नहीं था कर। उसने उसी समय अश्वत्थामा की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज आप कह रहे हैं दिव्यास्त्र तो राजवंश की धरोहर है, और ये कौन है? अब उसको ये नहीं मालूम था। देखो, आदमी अपनी चतुराई से अपनी बुद्धि तो बहुत लगाता है। अब कर्ण ने उत्तर तो दिया द्रोणाचार्य को, पर उस मूर्ख को यह नहीं पता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र है। ब्राह्मण को ही अगर दिव्यास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो किसी क्षत्रिय को पढ़ाएगा कैसे? पर ब्राह्मण दिव्यास्त्र प्रयोग नहीं कर सकता है। ब्राह्मण किसी क्षत्रिय को दिव्यास्त्र सिखा सकता है। इसको कहते हैं क्षत्रिय। और ये दिव्यास्त्र चाहिए क्यों? आज के जैसे राजा कमजोर होता है, पहले के राजा कमजोर नहीं होते थे। पहले के राजा बड़े बड़े धर्मात्मा होते थे। मान लिए वो धर्म कर्म अपने नित्य अनुष्ठान भगवान की भक्ति करने में लगे हुए हैं। राजा और मंत्री, सेनापति सब मिलके, जैसे होता है ना तख्ता पलट हो जाता है ना, आजकल होता है ना बड़े बड़े देशों में, सेनापति और सब मिल करके वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कैद कर लेते हैं और अपने स्वयं राजा बन जाते हैं। तो ऐसे बुद्धि आज ही नहीं थी, वो पहले के लोगों में भी ऐसे थी। वो अगर चाहते, भाई शक्ति तो सेना जिसके बस में है, शक्ति उसके हाथ में है। आप कलम के जोर से कितना करोगे? कलम की जोर तब तक काम करती है जब तक ताकत उग्र नहीं होता है, शारीरिक बल उग्र नहीं होता है। वो तो आप कलम से लिखते रहो, कानून पास करते रहो, कोई तलवार लेकर के सामने, आप किसी को कानून की पुस्तक दिखाओ और वो आके कोई कानून को नहीं मानता है, तलवार लेकर के सामने खड़ा है, आप क्या कर लोगे? तो वहां सारा कानून धरा रह जाएगा। ऐसे ही उस समय के जो राजा लोग होते थे, मान लीजिए मंत्री, प्रधानमंत्री उसका मिल करके, सेनापति मिल करके, और भी बड़े कुछ सामंत राजा या कोई विदेशी राजा मिल करके कोई दुर्विसंधि करके उस राजा पर आक्रमण करना चाहे तो बोले आज के जैसे कि राजा नहीं कमजोर। उस समय राजा के हाथ में, राजा के पास दिव्यास्त्र होता था। उसको दिव्यास्त्र के लिए धनुष बाण की भी जरूरत नहीं है। वो जहां बैठा है वहीं,
जहां बैठा है वही मंत्र का अनुसंधान करेगा। अच्छा, एक कथा सुने होंगे, रामायण की कथा सुना होगा सबने। इंद्र का पुत्र जयंत है। श्री रघुनाथ अयोध्या से मां कैकेयी के वरदान के कारण चित्रकूट पधारे। अरण्य कांड में कथा है, भगवान चित्रकूट में श्री जानकी जी के साथ में और लक्ष्मण जी के साथ में चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। उसी समय रघुनाथ ने सोचा, देखो ये जानकी जनक महाराज की पुत्री, महाराज जनक और सुनैना ने इनको अपने पलकों पर रख करके कितने प्रेम से इनका लालन पालन किया, और जब इनका ब्याह हमारे साथ हो गया, अयोध्या में बड़ा सम्मान हुआ। हमारी माँ पिताजी सब बड़े प्रेम से इनको रखे, पर जिस दिन हमको वनवास मिला तो हमारे कारण इन्होंने, देखो, राम जी को वन जाने के लिए वरदान मांगा था, सीता जी वन में जाएं इसके लिए कैकेयी ने वरदान नहीं मांगा था। लक्ष्मण वन में जावे इसके लिए वरदान कैकेयी ने नहीं मांगा था। भगवान ने सोचा, जानकी ने हमारे लिए, सीता ने हमारे लिए कितना त्याग किया है, राज्य सुख छोड़ करके हमारे साथ वन वन में घूम रही है। यहां रहे सोने के लिए बिस्तर नहीं है, चलने के लिए कोई यान नहीं है, खाने के लिए भी कोई अच्छे सुंदर पात्र नहीं है, पर्ण पुटक में ही भोजन करना पड़ रहा है। और क्या खाएंगे, आज जो मिल गया वो खा रहे हैं, कल क्या खाएंगे इसका भी कोई पता नहीं है कि भूखे रह जाएंगे, क्या होगा। वो तो वन प्रदेश है, कुछ मिला तो ठीक और नहीं मिला तो भूखे। तो ऐसी स्थिति में जिसको स्वयं राज्य सुख प्राप्त हो रहा हो और वो हमारे लिए उस राज्य सुख को छोड़ करके वन वन में घूम रहा है, तो उसके लिए तो हमको भी कुछ करना चाहिए। तो ठाकुर जी महाराज ने लक्ष्मण जी को वो भेजा कुछ पदार्थ एकत्रित करने के लिए। लक्ष्मण जी तो चले गए, तो रघुनाथ ने सोचा, श्री जी हमारे साथ में आई हैं, इनका स्वागत करना चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए। तो भगवान ने एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान वन में तो है ही, और वन में जा करके जो भी पुष्प के वृक्ष हैं उनसे अनेक प्रकार के पुष्पों को चुन करके ले आए, और ले आ करके, देखो आज तो हम सब क्या भौतिकवादी हो गए हैं ना, भगवान का भी श्रृंगार करते हैं तो ऊट पटांग चीजों से। भगवान को ऊट पटांग की चीजें पसंद नहीं है, भगवान को तो ज्यादा से ज्यादा प्राकृत चीजें पसंद है। अब भगवान को भी माला पहनाना होता है तो जाइए मंदिरों में, होते ना ये फूल, काहे के फूल पता नहीं किसके, कागज के हैं कि कागज भी नहीं, कपड़े भी नहीं, ये पता नहीं कौन सा पदार्थ से बन करके तैयार हो जाता है। इसको ना तो सुगंध आती है ना तो कुछ, बस केवल देख लो ऐसे फूल। पर भगवान को ये पुष्प नहीं पसंद है, और मंदिरों में भी आजकल ऐसे पुष्प पहना दिए जाते हैं। क्यों? खर्चा नहीं लगेगा, है ना। ये तो एक बार पहना तो साल दो साल पहने, जब तक चमक नहीं गायब होगी तब तक ठीक है। तो ऐसे फूल देखने में अच्छा लगेगा भैया, जो देखने में अच्छा लगता है वो कभी असली नहीं होता है। जो केवल देखने में अच्छा लगे वो असली नहीं होता है। अच्छा, आजकल आम का मौसम है ना, आम का मौसम है, देखिए आम अभी वृक्ष में लगे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति मिट्टी का आम बनावे, मिट्टी का आम बनावे और अच्छे ढंग से उसमें कलर लगाए दे, रंग रोगन करके एकदम चमाचम, एकदम सुडौल बना करके रख देवे, तो अनेक प्रकार के रंग बिंदी बिंदी दे करके, अब दोनों जो असली आम है उसको रखो और रंग रोगन किया हुआ आम रखो, सुंदर कौन लगेगा?
जो नकली वाला ज्यादा सुंदर लगेगा देखने में, पर दांत लगाओ उसमें तो उसमें कोई दांत टूटेगा, उसमें रस आने वाला नहीं है। तो रस कहाँ आएगा? रस जो असली वाला आम है उसको खाएंगे तभी आएगा, नकली से कभी रस प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसे जो फूल है ना, नकली है, इनसे भी कोई रस मिलने वाला नहीं है। भगवान को तो प्राकृतिक जो स्वयं, इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने नहीं कहा आर्टिफिशियल वाले ले आकर के हमको पहना देना। भगवान को तो बड़े प्रेम पूर्वक, भक्ति मतलब प्रेम से पत्र पुष्प तुलसी फल ये सब निवेदन करो, प्रेम पूर्वक भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान को चालाकी पसंद नहीं है। भगवान को तो सरल स्वभाव छुअत छल नहीं, ऐसा स्वभाव चाहिए जिसमें छल की गंध भी ना होवे। तो भगवान वन में गए और अनेक प्रकार के पुष्प एक बार चुन कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। भगवान ने अपने हाथों से ही आभूषण बनाया। किसका? पुष्पों का। अब आजकल का आदमी तो जानता ही नहीं है कि पुष्प का भी कोई आभूषण होता है क्या, और नहीं जानते हो तो कभी वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, बाके बिहारी का जो पुष्प बंगला होता है ना, बाके बिहारी के पुष्प बंगला का दर्शन करो। सिर के मुकुट से लेकर के कुंडल कड़ा विजायक और माला हार पतलड़ी सतलड़ी जितना भी है और पांव के नूपुर तक जितना कुछ है वो सब पुष्प का ही श्रृंगार मिलेगा आपको। दर्शन करेंगे तो पता चलेगा। और ज्यादा सुखकर यही देखो, ये गर्मी के दिन में ही क्यों भैया फूल का श्रृंगार ज्यादा होता है? गर्मी के दिन में वातावरण अत्यंत शुष्क होता है। माला मोटी मोटी माला पहन करके घूमो गर्मी के दिन में, आपको लू नहीं लगेगी, क्योंकि उसके जो कण हैं, पुष्प के जो कण हैं वो आर्द्रता शरीर को प्रदान करते रहेंगे, ज्यादा प्यास भी नहीं लगेगी। खूब माला मोटी माला पहन करके रखो और उसके कारण, उस आर्द्रता के कारण ज्यादा प्यास भी नहीं लगेगी। तो गर्मी के दिन में माला धारण करते हैं, तो गर्मी के दिन में ही ज्यादा आप, और ठंडी के दिन में पहने तो आर्द्रता, पुष्प तो आर्द्रता प्रदान करता है, तो ठंडी के दिन में पहने तो कहा और ठंडी नहीं लग रही होगी तो और कड़कड़ा जाएगी ठंडी से शरीर। तो इसलिए भगवान ने जानकी जी के लिए उन्हीं पुष्पों से आभूषण का निर्माण, आभूषण ही नहीं केवल वस्त्र आदि भी, सोन जूही की बनी पगिया, ऐसे एक वो तो सवैया है ठाकुर जी की, तो ऐसे ही ठाकुर जी ने श्री जी के लिए प्रत्येक श्रृंगार तैयार किए और पहले तैयार करके रख लिए। अब जानकी जी के पास में गए और जा करके कहा, देवी हमको आज आपका श्रृंगार करना है। ये देखो पति पत्नी के बीच की बात है। ये पति पत्नी के बीच में क्या होता है दूसरा कोई नहीं जानता है और जानने की जरूरत भी नहीं है, तो केवल पति पत्नी के बीच की बात है। तो हुआ ये कि श्री जी ने कहा ठीक है। अब श्री जी बैठ गई, ठाकुर जी महाराज ने श्री जी का श्रृंगार किया नख से सिख पर्यंत। महाराज नख में क्या किया होगा? अरे आप सब जो लगाते ना, पता नहीं क्या क्या नख में, तो उस जमाने में भी लगता था। तो महाराज कैसे लगता था? एक काम करो, गुलाब की पंखुड़ी लो, गुलाब की पंखुड़ी को थोड़ा सा खरोचो, उसमें से एक पतली सी झिल्ली निकलेगी, उसको अलग कर दीजिए, उसके नख पर चिपका दीजिए। देखिए क्या चकाचक को नाखूनी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लग करके तैयार हो जाएगा। ऐसे ही एक एक पुष्प होते हैं, उन पुष्पों से नख से सिख पर्यंत रघुनाथ ने जानकी जी का श्रृंगार किया। जब श्रृंगार कर लिया तो ठाकुर जी महाराज ने देखा प्राकृतिक चीजों का जो श्रृंगार होता है ना, अब दक्षिण में कभी जाइए तमिलनाडु आदि में, तो भगवान की जो मालाएं होती है ना, इतनी मालाएं भगवान पहने होते हैं और इतने प्रकार के श्रृंगार होते हैं केवल माला का। देखो पुष्प का सुख तो यहाँ नहीं मिलता।
पुष्पों का सुख। अपने यहाँ तो पूजा करना भी होवे तो 4 गांव में डोल करके आओ तो कहीं कनेर का फूल मिल जावे, गुड़हल का फूल मिल जावे, सोन, जूही, चंपा, चमेली, ये तो नाम भले सुन लो। देखने आजकल बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो नाम भले सुन ले, अगर कह दो कि पहचान लो कि कौन चंपा है, कौन चमेली है, कौन सोन है, कौन जूही है, तो ये भी नहीं बता पाएगा। ये स्थिति हो गई है। दक्षिण में आकर के देखो, दक्षिण में महाराज ट्रक के ट्रक फूल आते हैं। फूल की तो बातें छोड़ो, ट्रक का ट्रक तुलसी लद करके आती है। तुलसी केवल ट्रकों में